जो आपने इसे सॉल्व करने में टाइम देना है उससे अच्छा है कि आप 2-3 सेकंड अजाफी लगा के स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, ये आपका पहला एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व हो जाता है। एनसी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। ये बेसिकली वीडियो पास पेपर से रिलेटेड है और ये पास पेपर भी किसका है, नस्ट का कंप्लीटली पास पेपर है। ठीक है, कोशिश करूंगा इस वीडियो को एक ही वीडियो में कंपाइल अप कर लूं, लेकिन अगर वीडियो काफी बड़ी होगी तो इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में ना डिवाइड कर लूंगा। अब बात करें कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। ये आपकी एफएससी पार्ट 1 मैथ का चैप्टर नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज 7.4 है। ठीक है, ऐसे ही सीधा एमसीक्यूज जाने से पहले बेहतर है कि पहले एक दफा चैप्टर एक्सरसाइज का रिव्यू कर लें। उससे ये होगा कि आपसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की टैक्टिक्स पता लग जाएंगे। इसी में से ना, इसी कंटेंट में से आपको पता लग जाएगा कि एमसीक्यूज को किस ट्रिक से सॉल्व करना है विद इन सेकेंड्स। क्योंकि नस्ट में आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप इसे 2-1.5 मिनट में ना बैठ के सॉल्व करें। एवरेज 53 से लेके 40 से लेके 53 आपकी रेंज होती है सेकंड्स की। इसी रेंज में आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। बेसिकली कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें अगर बात की जाए इसकी नोटेशन होती है एनसीआर या सी एन डॉट और ओवर एन आर, और इसे लिखा जाता है एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। पहला एमसीक्यू इसी बात कर ली, यहाँ से आ जाता है एनसीआर इक्वल टू 0 होगा जब आर ग्रेटर देन एन होगा। अब किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखें। एन की वैल्यू लिखी होती है 14 और आर की वैल्यू लिखी होती है 16। लो बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं। 40 फैक्टोरियल इंटू 40 माइनस 60 फैक्टोरियल लगे रहते, वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, उसका डायरेक्ट आंसर 0 एक ऑप्शन होगा। बस आपने बगैर किसी चीज का, यही होता है ना कि एक दफा स्टेटमेंट पढ़ ले। जो आपने इसे सॉल्व करने में टाइम देना है उससे अच्छा है कि आप 2-3 सेकंड अजाफी लगा के स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़ ले। ठीक है, ये आपका पहला एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व हो जाता है। एनसीआर इज इक्वल टू 0 फॉर आर इज ग्रेटर देन एन। ठीक हो गया। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से भी एमसीक्यूज निकल जाते हैं। एनसी जीरो एन सी एन इज इक्वल टू 1, इसी तरह एन सी वन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस 1। अब पहला एमसीक्यू यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह अगर एन की वैल्यू 15 दी हो, नीचे आपके पास 14 हो, 15 सी इंटू 14, उसका आंसर क्या होगा 15। लो बच्चे लगे हुए हैं, सॉल्व करने लगे हैं। और ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपके पास बोनस एमसीक्यूज है, जो आपने विद इन सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही आपने उसका ऑप्शन निकाल लेना है। ये भी मैं टाइम ज्यादा जाया नहीं करूंगा इस चीजों पे, आपको बस एक फॉर्मूली सा बता देता हूँ। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी फार्मूलाज की बेसिस के ऊपर हम एमसीक्यू नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक एमसीक्यू आ जाता है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है जो बनती है आपके पास एन पॉइंट्स में, और जिसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो लीनियर नहीं है। उसका सिंपल एक फार्मूला होगा, ट्रिक होगी, एनसी टू आप कैलकुलेट कर लेंगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा एक आपके पास ट्रिक है कि अगर लाइन सेगमेंट आपने बनानी है एन पॉइंट से और उसमें एम ऑफ देम आर कोलिनियर, जिसमें आपके पास एम पॉइंट होंगे जो कोलिनियर होंगे और टोटल एन पॉइंट होंगे, उनका सिंपल सा फार्मूला ये वाला आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये आपके पास बुक क्या है, बुक के अंदर सॉल्व आपके पास एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, ये उसी से रिलेटेड है और यहाँ से एमसीक्यूज बन के आते हैं। ये सिंपल आपने ये ट्रिक याद करनी है या उसका ये वाली कैलिब्रेशन आपने याद कर लेनी है। इसी तरह नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल किस तरह बनती हैं एन साइडेड पॉलीगॉन से, उसका सिंपल NC3, या आपके पास इसका ये एक शॉर्ट टर्म में फॉर्मूला गिवन है। अब ये वाला एक अच्छी ट्रिक है जो इस्तेमाल होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। सिंपल ये देख लें कि ट्रायंगल फॉर्म करनी है आपने एन पॉइंट्स में से, उसमें जो mth पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा। उस पॉइंट से कोलिनियर पॉइंट बांधना होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा NC3 माइनस MC3। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो बहुत ज्यादा यूज होती है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज में, उसमें ये बात की जाती है कि आपके पास अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, उसमें r एक आपके पास सिलेक्शन हो जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रही हो, उसके अंदर ही एक k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो जो ऑलवेज एज एक्सक्लूडेड वे में आ रहा होता है या इंक्लूडेड वे में आ रहा होता है। उसका सिंपल सा फार्मूला होता है n माइनस के सी आर या n माइनस के सी आर माइनस के। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला। अब बेसिकली ये आपके पास पहला एक एमसीक्यूज आ जाता है 15C। बेसिकली आप, मैं टाइम ज़्यादा कोशिश करूंगा कि कम लगे, तो आप ये स्टेटमेंट एक दफ़ा देख लें।
अब बेसिकली इसमें आपने आर फाइंड करना है। आर के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास ये ऊपर कम्प्लीमेंट्री ये रूल्स हैं आपके पास, यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें अगर बेसिकली आपने लिखा हुआ है कि आप अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, एन आपके पास 15 है, x आपके पास अगर आप इसमें देखें 3r है और इसी तरह y देखें तो r प्लस 3 है। तो सिंपल वो वाला आपने सिंपल वो ट्रिक लगाई है या वो फार्मूला एप्लीकेबल किया है, तो यहाँ से आप सिंपल r फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरा एमसीक्यूज है। दूसरे एमसीक्यूज में भी अगर आप थोड़ा सा देखें तो क्या आपके पास एक चीज आ रही है, सिंपल सी चीज है कि आपने ए का स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, ये आपने दोनों चीज है, ये मिसाल ये आपके पास एन है, उसे भी एक्स प्लस वाई के इक्वल रख के आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल है आपके पास 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास जो एन है वो ए का स्क्वायर माइनस ए, सिंपल यहाँ फाइंड करेंगे तो ए आ जाएगा 3 और माइनस 3, तो आपके पास जो उसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैं टाइम नहीं लगाना चाहूंगा, ये थोड़ा बहुत नीचे उसका साथ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो आपको समझ लग जाएंगे कोई इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है। जो मुश्किल एमसीक्यूज है मैं उसकी तरफ आऊंगा कि जो उनसे एमसीक्यूज मुश्किल वाले हैं जो आते हैं पेपर में, जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो आपका डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपका मेरिट 140 क्रॉस कर रहा है, आपके जो मार्क्स हैं वो 150 पे जा रहे हैं या बिलो 100 पे हैं या 120 प्लस हैं 110, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपके डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपने आगे किस तरह प्रोसीड करना है। उसमें बात की जाए तो 6 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है, चलें कोई नहीं, टाइम जा रहा है फिर। द नंबर ऑफ वेव्स इन विच, अब स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए वो कह रहा है कि 11% है आपके पास सिलेक्शन के लिए, 15% टोटल एन आपके पास 15 है और 2 पर्टिकुलर पर्सन प्लेयर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। यहाँ हमने क्या चीजें देखनी है, 11%, 15% और 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं, आगे क्या इंक्लूडेड, तीन चीजें आ गई है विद इन आपके पास तकरीबन 14 से 15 सेकंड्स में मैंने चीजें निकालनी है। इंक्लूडेड आपके पास एक लफ्ज है, सिंपल आपने यहाँ आ जाना है, इंक्लूडेड वाला ये फार्मूला लिखा हुआ है, सिंपल आपने ये इंक्लूडेड वाला फार्मूला लगाना है तो उससे आपके पास आंसर आ जाना है। ये सिंपल उसने वो वाला फार्मूला लगाया, ठीक है, उसे सॉल्व किया तो उसकी 13C9 उसकी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, वही बात आपके पास आर 11 है, 22 प्लेयर्स है, इंक्लूडेड है 2 ऑफ देम एक्सक्लूडेड। अब बात ये है, क्रिस्पी क्वेश्चन आ गया, इंक्लूडेड दो हैं और एक्सक्लूडेड भी दो हैं, तो सिंपल उनका सम अप करके एक फार्मूला बना ले, मतलब इसी फार्मूले के अंदर ही आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप उसके लिए बना लें। अब इसमें आपके पास शो हो रहा है कि जो आपके पास एन है वो 22 है, ठीक है, अब r जो आपके पास इस वक्त r है वो 11 है, ये आपके पास 11 माइनस 2, ऊपर आपने देखा कि आपने कितनी दफा उसे माइनस किया, 2 दफा माइनस किया, क्या क्या माइनस, एक 4 को एक्सक्लूडेड के लिए माइनस किया है और 2 को इंक्लूडेड के लिए माइनस किया, और नीचे जो हमेशा होता है वो इंक्लूडेड के लिए n माइनस आर होता है, n माइनस बेसिकली r माइनस के होता है, तो 11 माइनस के आपके पास क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2 हो जाएगा, तो सिंपल से सॉल्व किया तो 16C9 जो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक हो गया, बेसिकली ये इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये वो फार्मूला लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं। अब वो कह रहे बेसिकली ये नहीं, मैं टाइम नहीं ज़ाया करूंगा, ये आसान सा एमसीक्यूज है कि आपके पास एन गिवन है, आपने पॉलीगन की साइड बतानी है, वो सिंपल ऊपर वाला ही फार्मूला आप लगाएंगे तो इससे आपके पास ऑप्शन निकल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले एमसीक्यूज की। अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस, कहते लाइंस फाइंड करो, 5 पॉइंट्स हैं जिसमें 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, सिंपल आपके पास उसमें आपने गिवन है, एक तो हमने फार्मूला वो पढ़ा जिसमें कोलिनियर कोई ना हो, एक इसमें आपने फार्मूला पढ़ा जिसमें mth पॉइंट कोलिनियर हो। इसी देखा जाए तो ये mth पॉइंट वाला कोलिनियर वाला फार्मूला है, सिंपल आपने वो फार्मूला लगाया, उस फॉर्म इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लगे रहो, सिंपल आपके पास ट्रिक है, एमसीक्यूज को पता है किस तरह डिटेक्ट करना है, सिंपल आप उसके आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये जो जिस तरीके से ये चीज फाइंड की हुई है ये मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ कि किस तरह फाइंड करनी है, इसमें अभी बताना आपके लिए आपको समझ में आना मुश्किल है थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक हो गया। अभी इसी तरह ये भी क्वेश्चन देख लें, ये आता है लेकिन इतना मोस्ट प्रोबेबली इतने ज्यादा नहीं आता। ये क्वेश्चन बेसिकली जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जो काफी बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो यूईटी से बिलोंग करते हैं या आपके पास फास्ट के पेपर से बिलोंग करते हैं। नस्ट एक ऐसा पेपर है जो
ये कंसाइज लेवल में आपका टाइम कंज्यूम करता है। स्टेटमेंट इतनी इम्प्लिसिटली डिफाइन होती है कि आपको उसे एक्सप्लिसिटली में लेके आके विद इन पेपर किस तरह आपने सॉल्व करना है। और नस का पेपर तो पेपर पे जाना ही नहीं, आपने बस उसे माउस को पकड़ के उसी के साथ उसकी कर्सर से लेके आपने बस ऑप्शन हेरा बेरी करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात कर रहा है कि आपके पास अगर n distinct points हो on a circumference of circle, the number of the pentagon that can be formed with these points as a vertex is equal to number of the possible triangle। सिंपल आपके पास वही, आपने दो चीजों को, पेंटागन में आपके पास 5 साइड्स होती हैं और ट्रायंगल्स में आपके पास 3 होती हैं, दोनों चीज को इक्वल कर दिया, इक्वेट करके NC5 मतलब पेंटागन की साइड यहाँ चीज लिखी हुई है इक्वल टू, ठीक है, उसी को आपने ट्रायंगल के इक्वल कर दिया, वो NCV हो गया। सिंपल आपने फार्मूला लगा दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो सिंपल आपके पास x5 था, y आपके पास 3 था, इसी इज इक्वल टू n, आपने नंबर ऑफ साइड n निकाल दिया, n की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, जिससे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक हो गया। ये देखें, अब ये थोड़ा बहुत एमसीक्यू ट्रिकी लेवल पे जो मैंने आपको बताया था कि बहुत कम दफा ये वाले एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चलें ये भी देख लें। अब वो कह रहा है कि आपके पास 10 पॉइंट है एक प्लेन के अंदर, जिसके अंदर 6 ऐसे पॉइंट है जो क्लीनियर है। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, तो वो मैंने जो आपको ट्रायंगल्स वाला फार्मूला बताया था, वो जब वो एप्लीकेबल तब होगा जब आपके पास अहमद पॉइंट ग्रेटर देन 3 होंगे या इक्वल टू 3 होंगे। तो इसमें अहमद पॉइंट 6 है, n आपके पास 10 है, तो सिंपल वो वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। तो वो आपके पास फार्मूला क्या होता है, NCV माइनस MCV। सिंपल वो आपने फार्मूला लगाया तो आपने आंसर निकाल लिया। अब फैक्टोरियल वाला मैंने चैप्टर शुरू मतलब बेसिकली पहली एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.3 आपके पास फैक्टोरियल से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, वो मैंने उस पर आया ही नहीं, इसलिए नहीं आया कि वो जो से एमसीक्यू से वो भी काफी ट्रिकी बेस्ड थे, लेकिन इतनी ज्यादा वीडियो तो नहीं बना सकता मोस्ट ऑफ द टाइम। जो मैंने दो इस वक्त लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करवाए हैं, एक आपके पास 7.4 वाला कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और एक आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला, वो भी इन दी नेक्स्ट कमिंग डेज वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल से रिलेटेड आपको क्या कुछ आना चाहिए। वो तो फार्मूले की ट्रिक्स है, वो भी मोस्ट ऑफ दी अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट की तो उसके ऊपर भी बना लूंगा वीडियो। अभी बात यह है कि आपको फैक्टोरियल की वैल्यू एक से लेके मतलब 0 से लेके आपको 9 तक फैक्टोरियल की वैल्यू याद होनी चाहिए। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अप टू 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ये आपके पास फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है कि आपने कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करना है। अगर वो आप फार्मूला ना लगाए n फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, उस फार्मूले से बचने के लिए, उस कंप्यूटेशन से बचने के लिए सिंपल सा आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, एक रूल बता देता हूँ। वो रूल कुछ इस तरह है कि आपके पास जो n है ना, ये n आपके पास दिया हुआ है 10 और नीचे 3 दिया हुआ है, ठीक हो गया। अगर आप कर्सर देख रहे होंगे ये 3 है और ये 10 है। इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने डिवाइड कर देना है, कितनी दफा, 3 दफा, क्योंकि नीचे आपके पास r क्या है 3। तो इसी तरह आप देखें 10 9 8, बस इससे आगे नहीं आपने जाना। फिर नीचे क्या है 3 है, उसी लिहाज से आपने नीचे 3 को कर लिया 3 2 1, ठीक है। इसी तरह आगे आप देखिए 6 है, 6C3। अब 6 आपके पास 6 को आपने डिवाइड करना है 6, मतलब वही जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल का n माइनस 1 n माइनस 2। इसी तरह हमने लिखा 6 5 4, क्योंकि नीचे 3 था इसे 3 दफा किया आपने, और नीचे 3 है उसे फिर कंप्लीट 1 तक लेके जाना है 3 2 1। सिंपल ये तो अब आपको चीजें आती हैं कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है, वो सिंपल मल्टीप्लाई करके आपके पास 100 आंसर आ गया, जिससे आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा है, मजे का है, और इसके आंसर बंदे लगाने के लिए बैठे तो तकरीबन रिव्यू बॉक्स में डाल रहे हैं बच्चे, भाई क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा, 1 मिनट इन्होंने लगाया हाथ से सॉल्व करने के लिए, नहीं सॉल्व हुआ, ये मुझे आता है, इसमें मैं जा सकता हूँ, ये मैं ऑप्शन निकाल सकता हूँ, चुप करके उसे रिव्यू बॉक्स में एक अलग ही क्वेश्चन के लिए टेम्परामेंट बढ़ता जा रहा है कि यार अभी रिव्यू बॉक्स वाले चेक करनी है, अभी अनचेक्ड क्वेश्चन करने हैं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन देखिए आंसर उसी के अंदर ही है, ठीक है। अब देखिए इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 8% ईच ऑफ देम शेक्स हैंड विद ईच अदर वंस ओनली, मतलब वो कह रहा है कि 8% है एक कॉन्फ्रेंस में, वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं सिर्फ एक ही दफा। कुछ नंबर ऑफ वेव्स आप निकालें, वेव्स निकालें
कि वो जो उनसे उनके जो शेक्स हैंड हो वो कितने हो रहे हो, ठीक है। 2% है, मतलब 1% दूसरे पर्सन से मतलब 2 हो गया, आर आपके पास 2 हो गए, एन आपके पास क्या है 8। सिंपल कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर की वैल्यू 2 दी हुई है, एन की वैल्यू 8 दी हुई है, 8c2, सिंपल उसे फाइंड किया, वही तरीका जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। 2 नीचे है तो 8 को 2 दफा डिवाइड कर ले, 8 7 इंटू 2 2.1 28, सिंपल आंसर है। अब वो कह रहा है एट अ बिजनेस मीटिंग एवरी पर्सन शेक्स ईच हैंड वंस। अब उसमें से बेसिकली अब वो फाइंड करना चाह रहा है कि नंबर ऑफ द पीपल कितने थे। जैसे ऊपर उसने एन हमसे निकाला है, मतलब कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, उसमें से आपको एन गिवन था। नीचे वाले क्वेश्चन में सिंपल ये पूछ रहा है कि आपने शेक्स हैंड बता दिए हैं, अब बता रहा है कि मीटिंग में कितने लोग थे। कोई मसला नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, पहले तो आपने स्कूल से क्वेश्चन देख लिया, पढ़ लिया। अब कह रहे हैं कि एवरी पर्सन शेक्स ईच अदर हैंड वंस, हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है। इसी तरह से 91 हैंडशेक्स होते हैं इन टोटल। द नंबर ऑफ द पीपल इन द मीटिंग सिंपल है, NC2 दो दफा मिलते हैं, टोटल एन एन निकालना है इज इक्वल टू 91। सिंपल वही चीज की है। अब ये आपने वही चीज है, 2 है तो ऊपर वाले को 2 दफा डिवाइड करना है, n -1 इंटू 2 1। सिंपल थोड़ा बहुत इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास n आ जाएगा 14। सिंपल इसी तरह ये कुछ क्वेश्चन हैं वो इससे ही रिलेटेड है। ये आपका ओवरऑल क्रक्स है कि ये इससे रिलेटेड आपके ना एमसीक्यूज में नस से रिलेटेड एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज।